बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तार में डिनर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। अफ्तार में आप बना सकते हैं इसको, सहरी के लिए आप तैयार कर सकते हैं। इतना मज़ेदार चिकन का ये सालन बनकर तैयार होता है, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप चिकन के कोरमे को भी भूल जाएंगे। बेहद मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होता है। रेसिपी बनाने में बेहद आसान और खाने में बेहद लाजवाब है। 3 स्टेप हैं इसके, जिसको आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये रेसिपी आपकी बेहद लजीज बनकर तैयार होगी। बहुत ही टेंडर जूसी चिकन बनकर तैयार होगा। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर हाफ़ कप ऑयल डाला है। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। इसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। हमने प्याज को ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, वरना हमारा जो सालन है वो अच्छा नहीं बनेगा। हमने लाइट सा गोल्डन फ्राई करना है। जैसे ही ये लाइट सा गोल्डन होगा तो हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। सारे प्याज को हमने ऑयल से बाहर निकाल लेना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर अब हम उसी ऑयल के अंदर डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और अब हम चिकन को भी लहसुन अदरक के साथ पकाएंगे। और उससे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 4 अदद इलायची, जिससे जो है चिकन की जो अपनी खुशबू होती है, जो अपनी हमक होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। हमने इसको लाइट सा गोल्डन होने तक जो है चिकन को पकाना है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है। प्याज भी हमारे ठंडे हो गए हैं। प्याज को, तले हुए प्याज को, टमाटर को और हरी मिर्चों को हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के पेस्ट को। और थोड़ा सा पानी भी मैंने उसी जो जिसमें मैंने ये पीसा था जग में, उसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब वो ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक वो पक रहा है। यहाँ पर हम इसका जो है एक स्पाइस मिक्स तैयार कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही लिया था, थिक दही है। अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद इसके अंदर 1.5 टीस्पून मैं नमक को ऐड कर रही हूँ। आपको अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक और मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है, और हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सालन का। और हाफ़ टीस्पून ही मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है, और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची का पाउडर है ये। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये जायफल और जवित्री का पाउडर है, जो कि होममेड मैंने ख़ुद बना कर रखा हुआ है। इसको ऐड कर देंगे। और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ज़्यादा गरम मसाला पाउडर इसमें नहीं ऐड करेंगे। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। वैसे भी रमज़ान में जो हम डिनर करते हैं उसमें इतनी मिर्चें, डिनर हो या सहरी हो, उसमें इतनी मिर्चें नहीं खाई जाती, तो आप उसको बैलेंस करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं। और मैंने भी इसमें इतनी मिर्चें नहीं डाली, इसीलिए मैंने गरम मसाले का भी इस्तेमाल इसमें बहुत कम किया है। अच्छी तरह से इसका पेस्ट मैंने बना कर रख लिया है। यहाँ पर चिकन जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है सब मसालों के साथ जो मैंने पहले ऐड किए हैं, और हाफ़ डन तकरीबन हमारा चिकन हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो दही में हमने मसाले ऐड किए थे, वो दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा उसी प्याली के अंदर मैं पानी लेकर आऊँगी, ताकि जो हमारे बाकी मसाले हैं वो भी ज़ाया ना हों। और इसको हम इस तरीके से ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसको ढक कर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, या उतनी देर तक पकाना है जब तक आपका चिकन जो है गल ना जाए। यहाँ पर ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाया है। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब ये भुनाई पर आ गया है। हम चूल्हे की फ्लेम हाई कर देंगे और 2 से 3 मिनट हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ऑयल जो है मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो गया है, ये देखिए।
और जो चिकन है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अब हम इसकी थोड़ी सी ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम पानी डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट फिर पका लेंगे, ताकि पानी भी अच्छी तरीके से मसालों के साथ जो है पक जाए। पानी डालने के बाद आपने सालन को पकाना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर पानी का कच्चापन रहता है। जब अच्छी तरह से ये पक जाएगा तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब केवड़ा एसेंस डालेंगे। इससे जायका बहुत ही अमेजिंग आता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप जो है ये चिकन का सालन है या कोरमा है। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। जस्ट सर्विंग के वक्त आप ये डालिएगा, हरी मिर्च और हरा धनिया, तो ये बहुत ही फ्रेश लुक देता है इस तरह से। और यहाँ पर हमारा ये जो है चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। हार्डली इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं और ये खाने में इतनी लाजवाब होती है कि इसके आगे आपको कोरमा भी बनाना मुश्किल लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट हमारा चिकन बनकर तैयार हुआ है। और ये सहरी हो या अफ्तारी हो, दोनों में आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।